हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस वार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीरीज। तो इसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो था हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे पहले आता है कि बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। वैसे आप देखना चाहो तो ये बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री भी बना सकते हो, हर एक ईयर की दे दे के, बट गैप भी ले सकते हो बीच में। ठीक है, तो मुझे जो ठीक लगा मैंने उसी वाइज नोट्स बनाए। ठीक है, बाकी आप लोग देख लेना। अब बस इसमें सबसे पहले आया था कि बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स उसका बर्थ कब हुआ, कब से स्टार्टिंग हुई उसकी। तो ईयर 1955 में अलन न्यूएल एंड हर्बर्ट ए साइमन, ठीक है, ये नेम है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, क्रिएट करा था फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम को क्या नेम दिया गया था, लॉजिक थ्योरिस्ट। ठीक है, और इस प्रोग्राम की हेल्प से मीन्स 38 और 52 मैथमेटिक्स की थ्योरम जो है प्रूव की जा सकती थी। मीन्स वो अपने आप से सॉल्व कर सकता था थ्योरम्स को। ठीक है, फिर 1956 में क्या हुआ था, ईयर 1956 द वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्स्ट अडोप्टेड बाय अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन एमसी कार्थी। ठीक है, तो जो मीन्स प्रोग्राम किसने बनाया था फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, न्यूएल एंड हर्बर्ट ए साइमन। ठीक है, उसके बाद जो 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड की डिस्कवरी हुई थी, जो किसने अडॉप्ट करा था, जो अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट, जिनका नाम क्या था, जॉन एमसी कार्थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद 1958 में जोहन एमसी कार्थे ने इन्वेंट करी थी एक LISP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसके लिए, AI के लिए। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद ईयर 1964 में क्या हुआ था, 1964 में एक और साइंटिस्ट आए थे, डैनी बॉब्रोस, जिन्होंने क्या करा था, मीन्स शो करा था कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही नहीं समझता, हमारी नेचुरल लैंग्वेज भी समझ सकता है। मीन्स जो हमारे पास डिवाइसेस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी नेचुरल लैंग्वेज को उसकी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। मीन्स ऑल्दो क्या कहा जा सकता है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है नेचुरल लैंग्वेज भी। ठीक है, क्यों, किस लिए, प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कौन सी प्रॉब्लम, टू सॉल्व द अलजेब्रा वर्ड प्रॉब्लम्स करेक्टली। ठीक है, जो अलजेब्रा वर्ड प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वर्ड पजल्स वगैरह होती हैं, उनको सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, मीन्स कंप्यूटर वो लैंग्वेज भी समझ सकता है। ठीक है, तो ये AI थी कि मतलब AI का मतलब ही क्या था कि एक ऐसी मशीन डेवलप करी जाए जो ह्यूमन की तरह थिंक कर सके। ठीक है, ह्यूमन की तरह डिसीजन ले सके। ठीक है, तो उसके लिए हम काम कर रहे थे, और उसी में ही ईयर बाय ईयर थोड़ी बहुत एडवांसमेंट आ रही थी टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो 1964 में क्या हुआ था, डैनी बॉब्रोज ने ये बताया था कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही नहीं बट नेचुरल लैंग्वेज भी समझ सकता है, और जो हमारी वर्ड अलजेब्रा प्रॉब्लम है उनको भी करेक्टली सॉल्व कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था, ईयर 1974 टू 1980, इस ईयर को मतलब इनके बीच के जो ईयर हैं, इनको क्या नाम दिया गया था, फर्स्ट AI विंटर ड्यूरेशन। इस ड्यूरेशन में क्या हुआ था, द ड्यूरेशन बिटवीन ईयर्स 1974 टू 1980 वाज द फर्स्ट AI विंटर ड्यूरेशन। ये पहली AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहली विंटर ड्यूरेशन थी। इस ड्यूरेशन में क्या हुआ था, AI विंटर रेफर्स टू द टाइम पीरियड, एक ऐसा टाइम आया था जब वेयर कंप्यूटर साइंटिस्ट डील विद शॉर्टेज ऑफ फंडिंग। मीन्स उनके पास जो डिस्कवरी करने की पैसे थे, फंड्स थे, उनमें शॉर्टेज आ गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट जो उनको दे रही थी उसमें क्या आ रही थी, उस अमाउंट में क्या आ गई थी, शॉर्टेज आ गई थी। ठीक है, तो इसको हम फिर से रीड करते हैं, द ड्यूरेशन बिटवीन ईयर 1974 टू 1980 was the first AI winter duration। AI winter duration का मीनिंग क्या है, AI winter refers to the time period where computer scientists deal with shortage of funding, जहाँ पे कंप्यूटर साइंटिस्ट ने
किससे डील किया था, उनके पास क्या आ गई थी, शॉर्टेज ऑफ फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर एआई रिसर्चेस, मीन्स एआई के रिसर्चेस करने के लिए जो गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करती थी उसमें क्या आ गई थी, शॉर्टेज आ गई थी, ठीक है। तो ड्यूरिंग, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ड्यूरिंग एआई विंटर्स एंड इंटरेस्ट ऑफ पब्लिसिटी, तो इस ड्यूरेशन में क्या हुआ था, जो इंटरेस्ट था, ठीक है, जो पब्लिसिटी थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो थोड़ी सी डिक्रीज हो गई थी, क्योंकि फंड्स में कमिंग आ गई थी तो रिसर्चेज आगे और नहीं हो पा रही थी या कम हो पा रही थी, ठीक है। तो उसकी वजह से उस एआई में इंटरेस्ट जो था वो थोड़ा डिक्रीज हो गया था पब्लिक, ठीक है। फिर उसके बाद 1980 टू 1987 के बीच में क्या हुआ, ए बूम ऑफ एआई, फिर से मतलब थोड़ी सी एडवांसमेंट आई, थोड़ा सा अपडेशन लाया गया उसमें। उस ड्यूरेशन में क्या हुआ था, आफ्टर एआई विंटर ड्यूरेशन, मीन्स पहली एआई विंटर ड्यूरेशन के बाद एआई केम बैक विद एक्सपर्ट सिस्टम, मीन्स उसमें क्या बनाया गया, एआई में एडवांसमेंट लाई गई और एक्सपर्ट सिस्टम का डेवलपमेंट की गई, or expert system were programmed that emulate the decision making ability of a human expert, means जैसे एक ह्यूमन एक्सपर्ट अपने डिसीजन लेता है वैसे ही उन्होंने एक्सपर्ट सिस्टम की डेवलपमेंट करी जो खुद से डिसीजन ले सकता था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन द ईयर 1980 द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द अमेरिकन एसोसिएशन of artificial intelligence was held at स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसके बाद थोड़ी सी एडवांसमेंट आई थी, एक्सपर्ट सिस्टम की डेवलपमेंट हुई थी। उसके बाद 1980 में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, कहाँ पे रखी गई थी, किसके मतलब किसने रखी थी, ठीक है, 1980 में रखी थी, ठीक है। फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे रखी गई थी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, किसके बारे में रखी गई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, बूम आया था एकदम से एआई में। फिर उसके बाद सेकंड ड्यूरेशन आ गई थी एआई की, विंटर की, ठीक है। इस ड्यूरेशन में फिर से क्या हुआ था, इंटरेस्ट जो है थोड़ा सा डिक्रीज हो गया था, फिर से जो फंड से उनमें कमी आ गई थी, ठीक है। इन दिस ड्यूरेशन अगेन इन्वेस्टर एंड गवर्नमेंट स्टॉप्ड इन फंडिंग, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने फंड देना स्टॉप कर दिया था फॉर एआई रिसर्चेस एज ड्यू टू हाई कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट जो थी, जो एक्सपर्ट सिस्टम बनाया था वो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव था, ठीक है, और जो उसके रिजल्ट थे वो भी इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं थे एज कम्पेयर टू द कॉस्ट, ठीक है। तो द एक्सपर्ट सिस्टम सच एज एक्सकॉन वाज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, तो वो क्या था, बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव था। उसके बाद क्या हुआ, डीप लर्निंग, बिग डाटा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आए एआई के अंदर, एंड आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये कब से कब तक आए, 2011 से लेके प्रेजेंट, मीन्स जो अब तक चल रहे हैं। तो 2011 में सबसे पहले क्या हुआ था, इन द ईयर 2011 IBM वाटसन वॉन, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट का नेम है। इन्होंने क्या किया था, एक क्विज जीती थी, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने क्या करके दिखाया था, सॉल्व करके दिखाए थे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस एज वेल एज रिडल्स, ठीक है। तो इनको सॉल्व करके दिखाया था रिडल्स और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को। वाटसन ने ये प्रूव कर दिया था कि कंप्यूटर जो है या मशीन जो है वो नेचुरल लैंग्वेज भी अंडरस्टैंड कर सकता है एंड कैन सॉल्व द ट्रिकी क्वेश्चन क्विकली, और ट्रिकी क्वेश्चन जो होते हैं रिडल्स वगैरह उनको क्विकली सॉल्व कर सकता है, ठीक है। फिर 2012 में क्या हुआ था, गूगल हैज लॉन्च्ड एन एंड्रॉयड ऐप, तो गूगल ने ऐप बनाई थी 2012 में, ठीक है, जिसका उसका फीचर क्या था, गूगल नाउ, ठीक है, जिसके जो क्या करता था, विच वॉज एबल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर एज ए प्रेडिक्शन, ठीक है। तो मीन्स जो यूजर चाहिए, जो यूजर को चाहिए, जो यूजर फाउंड करना चाहता है वो गूगल करता है और वो उसी टाइम उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है एज ए यूजर प्रेडिक्शन, ठीक है। फिर 2014 में क्या हुआ था, इन द ईयर 2014 एक साइंटिस्ट है चैटबॉट गोस्टमैन, ठीक है, उन्होंने एक कंपटीशन वॉन किया था, इन द इनफेमस ट्यूरिंग टेस्ट नाम का कंपटीशन था, ठीक है। फिर उसके बाद 2018 में क्या हुआ था, गूगल ने एक
हैज डेमोन्स्ट्रेटेड एन AI प्रोग्राम, AI प्रोग्राम की डेवलपमेंट करी थी ड्यूप्लेक्स, विच वॉज वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है, हम बोलते हैं ना गूगल असिस्टेंट, एंड विच हैड टेकन हेयर ड्रेसर, उसने सबसे पहला काम क्या करा था, विच हैड टेकन हेयर ड्रेसर अपॉइंटमेंट, हेयर ड्रेसर का अपॉइंटमेंट ले सकते थे हम उससे, ठीक है। तो सबसे पहला काम उसने यही किया था कि हेयर ड्रेसर का अपॉइंटमेंट कॉल पे दिया था एक लेडी को। वो जो दूसरी साइड लेडी बात कर रही थी उसको ये तक भी नहीं नोटिस हुआ था, ये तक भी नहीं पता चला था कि वो मशीन के साथ बात कर रही है, ठीक है। तो इस पूरी लाइन को पढ़ के देखना फिर से। गूगल हैज डेमोन्स्ट्रेटेड एन AI प्रोग्राम ड्यूप्लेक्स विच वॉज virtual assistant, जो क्या था, virtual assistant था, and which had taken हेयर ड्रेसर अपॉइंटमेंट, जिसने हेयर ड्रेसर का अपॉइंटमेंट दिलाया था एक लेडी को, जिसको पता भी नहीं चला था कि उसके दूसरी साइड वो मशीन से बात कर रही है, ठीक है। And lady on other side didn't notice that she was talking with the machine, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, now AI has developed to a remarkable level, अब जो है AI एक remarkable level पे आ चुका है। The concept of deep learning, big data, data mining वगैरह and data science are now trending like a boom, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं आजकल ट्रेंडिंग पे है, ठीक है। नाउअडेज कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, IBM एंड Amazon आर वर्किंग विद, तो ये सब किसके साथ काम कर रहे हैं, AI के साथ काम कर रहे हैं, एंड क्रिएटिंग अमेजिंग डिवाइसेस, और बहुत सारी डिवाइसेस बना रहे हैं। द फ्यूचर ऑफ AI इज इंस्पायरिंग एंड विल कम विद हाई इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये थी हिस्ट्री AI की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि AI की, वैसे तो मैंने बता दिया आपको कि AI होता क्या है, डेफिनेशन देखेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे, फिर उसके बाद हम एप्लीकेशन देखेंगे, धीरे धीरे नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे। बट अगर प्लेलिस्ट बना दूंगी, देख लेना। बट अगर आपको इस आज वाले टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई देने का पूरा ट्राई करूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दी, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और थोड़ा सा सपोर्ट करें। थैंक यू ऑल गाइस।